लिंटन ने उन्हें वार्न किया कि जब तक फीमेल्स पूरी तरह रिकवर ना हो जाएं, तब तक इंतजार करें, वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। साथ ही ऑर्डर दिया कि अब से हर एल्फ को रेगुलर पोर्शन के ऊपर एक्स्ट्रा फ्रूट्स मिलेंगे। मैट्रियार्क हैरान होकर बोली कि वो ऑर्डिनरी गॉब्लिन से अलग है। लिंटन ने कहा कि जितना अच्छा बिहेव करेंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर से लिंटन ने सिमुलेशन यूज किया अपने रिवेंज प्लान का आगे का हाल देखने के लिए। सिस्टम ने बताया कि काफी मेहनत के बाद वो एल्फ ट्राइब जीत लेता है, सारी एल्फ औरतों को प्रेग्नेंट करता है और वो ऐसी गॉब्लिन्स को जन्म देती हैं जिनके एट्रीब्यूट ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे जैसे विलेज की तादाद बढ़ती है, लिंटन डिसाइड करता है कि अब लोडर और बाकी से बदला लेने का वक्त आ गया है। वो अकेला ब्राइट टाउन में घुसता है और ग्रुप को ढूंढ लेता है। सिमुलेशन के बाद सिस्टम ने 3 ऑप्शंस दिए, हर एक का अलग स्कोर और अलग एंडिंग। लिंटन ने सोचा कि क्या सच में वो उन्हें ढूंढ सकता है, और याद आया कि उसकी करंट स्ट्रेंथ बेसिकली लोडर के बराबर है, इसलिए लोडर के कंपेनियंस को अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं होगा। पर फिर भी बिलीव किया कि उसके एट्रीब्यूट्स लॉर्ड को डिफीट करने के लिए काफी हैं, और उसने ऑप्शन 1 चूज किया, अकेले उनके खिलाफ जाना। सिस्टम ने बताया कि लिंटन लोडर को ढूंढ लेता है और ऑलमोस्ट खत्म कर देता है, पर तभी कैप्टन का मास्टर अपीयर हो जाता है। ह्यूमन स्वॉर्ड सेंट लॉर्ड को बचा लेता है। लिंटन उस स्वॉर्ड सेंट के हाथों खत्म हो जाता है और बाद में वो ग्रुप कैपिटल वापस चला जाता है और फिर कभी नजर नहीं आता। स्वॉर्ड सेंट के खिलाफ एस्केप का कोई चांस नहीं। लिंटन को अब और भी केयरफुल रहना होगा। लिंटन सिमुलेशन का रिजल्ट देख के स्टन था। समझ नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल इंसान इतनी छोटी सी जगह पर क्यों आता। उसने मैट्रियार्क को देखा और भी सर्टन हो गया कि स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज करने की जरूरत है, जल्दी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने एक्शन लेने का डिसाइड किया। लिंटन ने लुआ को बताया कि उसे कुछ दिन के लिए ह्यूमन टेरिटरी जाना होगा और वो ट्राइब की चार्ज में रहेगी। क्वीन चिंतित हो गई कि कहीं उसे खत्म न कर दिया जाए। लिंटन ने मैट्रियार्क को बताया कि वो उसकी इंसानों से दुश्मनी के बारे में जानती है और अनएक्सपेक्टेड तौर पर एल्व्स की मां ने कहा कि वो उसे स्टेल्थ स्पेल कास्ट कर सकती है। लिंटन सैटिस्फाइड हो गया, बोला कि यही सुनना चाहता था। इस अचानक की मदद से एक्साइटेड होकर उसने मैट्रियार्क को कहा कि नहीं सोचा था कि वो उसकी सेफ्टी की चिंता करेगी। उसने कहा कि उसे सिर्फ डर है कि अगर वो मर गया तो गॉब्लिन्स बिना लीडर के रह जाएंगे। अपने लोगों के बारे में सोचते हुए क्वीन ने याद दिलाया कि उसके सारे बच्चे उस विलेज में हैं और अगर वो जिंदा लौट आया तो सब सेफ रहेंगे। लुआ और मैट्रियार्क ने वादा किया कि ट्राइब का अच्छी तरह ख्याल रखेंगे जब तक वो वापस ना आए, और लिंटन अपने लक्ष्य की तरफ चल दिया। अब ब्राइट टाउन में लोग आ जाते हैं। सड़कों पर सोल्जर्स काम स्टेडी पेट्रोल्स ने चल रहे थे। पूरी सिक्योरिटी टीम ने एरिया लॉकडाउन कर रखा था। इतने सारे ट्रूप्स देख के लिंटन के मन में आया कि क्या स्वॉर्ड सेंट पहले से आ गई है, पर उसने पूरा दिन इन्फो गैदर की थी और उसके बारे में एक भी लफ्ज नहीं सुना था। फिर भी इतना पेट्रोलिंग ऑफ लगा। तभी लिंटन ने देखा कि एक क्राउड एक ही तरफ जा रही है, वो भी पीछे हो लिया। वहां लोगों की भीड़ थी एक बोर्ड के सामने जिसमें ब्राइट सिटी के एडवेंचरर टीम रैंकिंग्स दिखाए गए थे। लोडर सबसे ऊपर था। लिंटन की आंखें तंग हो गई। क्या लोडर सिर्फ फर्स्ट प्लेस लेने से और स्ट्रांग हो गया? खैर, लिंटन जानता था कि वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं। अगर जल्द ही और क्लूज नहीं मिले तो रिवेंज प्लान फेल हो जाता। एक टैवर्न के पास से गुजरते हुए उसने किसी को जोर से सुनते हुए सुना कि वो सबके ड्रिंक्स अपने टैप पर दे रहा है। जब तक होश नहीं रहे तब तक पीते रहेंगे। लिंटन रुक गया। वो आवाज जानी पहचानी थी। अंदर गया तो लोडर मस्त होकर पी रहा था, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही नहीं। लोडर के एक कंपेनियन ने उसकी तारीफ शुरू की। बोल रहा था कि लोडर और एफ्रा ने उसे 4 आर्म वाले मंकी से बचाया, और लड़की भी कैप्टन की बड़ाई करने लगी। तभी बॉशी टीम का एक मेंबर बोला कि इतनी छोटी सी चीज पर इतना बड़ा ढिंडोरा, वो तो एक कमजोर छोटा सा मॉन्स्टर था। लोडर के कंपेनियन ने फ्यूरियस होकर उसे दूर भगाने बोला। बॉशी वाला लड़कों की तरह फायर बैक किया। बोला कि चाहे कोई हीरो की टीम हो, वो उसे मार के रहेगा। टैवर्न ओनर का पेशेंस फाइनली खत्म हुआ। बोला कि ड्रैगन्स का मेटिंग सीजन शुरू हो गया है और वो लाइव स्टॉक उठा रहे हैं। अगर ये लोग उतने ही स्ट्रांग हैं जितना क्लेम करते हैं तो जाओ उन्हें रोक के आओ। ये सुन के लिंटन का ध्यान खिंच गया। वो क्वाइटली पी रहा था। ओनर आगे बोलता रहा, अगर इविल ड्रैगन्स ब्राइट सिटी पर अटैक कर दिए और कैपिटल ने टाइम पर रीइंफोर्समेंट्स नहीं भेजे तो एडवेंचरर्स उन्हें रोक नहीं पाएंगे। सब डार्कनेस का सामना करने वाले हैं। लोडर कॉन्फिडेंट खड़ा था। बोला कि डर की कोई जरूरत नहीं, उसने अपने मास्टर को कॉल कर लिया है, स्वॉर्ड सेंट को। साथ मिलकर वो ड्रैगन्स को डिफीट करेंगे। टैवर्न में खामोशी छा गई। वॉरियर्स स्टन्ड होकर स्टेयर कर रहे थे कि लोडर इतने पावरफुल इंसान को समन कर सकता है। फिर सोल्जर्स फूट पड़े तारीफ में। बोले कि अगर सक्सीड कर गए तो लोडर को ब्राइट सिटी का हीरो नाम मिलेगा। लोडर ने आवाज उठाई और बोला कि स्वॉर्ड सेंट के आने और ड्रैगन्स के खत्म होने की प्री सेलिब्रेशन में वो सबको ड्रिंक्स पिलाएगा। लिंटन ने ये अपना ओपनिंग माना। अगर बीस्ट्स शहर में आ रहे हैं तो उस केओस को यूज कर सकता है हमले के लिए। वो मुड़ा और बाहर निकला।
लोडर ने उसे फ्री ड्रिंक्स के ऑफर के बावजूद जाते हुए देखा और पूछा कि क्या लिंटन नहीं रुकना चाहता। लिंटन ने बिना रुके सीधा जवाब दिया, नहीं, ठंडा और डायरेक्ट। बोला कि फ्यूचर में और मौके आएंगे। लोडर ने फ्राउन किया, कोई फ्री ड्रिंक्स रिफ्यूज करता है? ब्राइट सिटी सर से पैर तक सजाया हुआ था। स्वॉर्ड सेंट के आने का इंतजार था। जल्द ही लोडर अपने मास्टर के पास पहुंचा, जो एक मंदिर में मेडिटेशन कर रही थी। रिपोर्ट किया कि इविल ड्रैगन की हवरिंग डिस्टेंस करीब होती जा रही है और शहर पर हमला जल्द हो सकता है। ये सुन के उसकी मास्टर ने अपना वेपन पकड़ के उठ गई। स्वॉर्ड सेंट ने पूछा कि उसने जो काम दिया था वो कैसे चल रहा है। लोडर ने जवाब दिया कि 10 ड्रैगन हंटिंग बलिस्टाज उसके प्लान्स के मुताबिक बन गई हैं। उसने वार्न किया कि कुछ भी गलत हुआ तो उसकी रेपुटेशन दांव पर होगी। मंदिर से निकलने पर उन्होंने एक भीड़ देखी। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो इतनी मजेस्टिक और पावरफुल इंसान के सामने खड़े हैं। आगे सोचते हुए स्वॉर्ड सेंट ने लोडर को बोला कि ये एक स्पेशल मोमेंट है। उसने पूछा कि सब बस खड़े क्यों हैं? बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और ठीक उसी पल कुछ ब्राइट सिटी की तरफ बढ़ा। एक मैसिव फ्लाइंग बीस्ट पहले से एक रेजिडेंट को अपने पंजों में दबोचे हुए था।